गजाननं भूतगणाभिषेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं सौम्यनास्कारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आप सभी भक्तजनों को पंडित ब्रिजेश भारद्वाज का राधे राधे। जयराम जी की जय श्री श्याम। आज आपको मैं कल शिवरात्रि पर्व है उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये बताने से पहले मैं आपको एक बात से अवगत कराना चाहता हूं कि जिस किसी भक्त ने मेरा YouTube चैनल ब्रजेश गुरुजी BRAJESH ब्रजेश गुरुजी GURUJI के नाम से दूसरा श्री आनंद कंद जन कल्याण ट्रस्ट के नाम से YouTube चैनल है। यदि आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया हो और लाइक नहीं किया हो तो कृपया करके आप मेरे इन दोनों YouTube चैनलों को सब्सक्राइब करके लाइक करें और लाइक करने के बाद उसको बेल बजाएं, जिससे कि आपको मेरी अन्य व्रत एवं त्योहारों के बारे में दी जाने वाली जानकारी की आपको वीडियो प्राप्त हो सके एवं श्रीमद् भागवत कथा और राम कथा आप मेरे YouTube चैनलों पर श्रवण कर सकते हैं। श्री भगवान शिव की महाशिवरात्रि, जो कि पूरे भारतवर्ष में 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार को मनाई जा रही है। महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस व्रत को अर्धरात्रि व्यापनी चतुर्दशी तिथि में करना चाहिए, चाहे यह तिथि पूर्वा त्रयोदशी युक्त हो चाहे ना हो। नारद संहिता के अनुसार जिस दिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि आधी रात के योग हो, उस दिन जो शिवरात्रि का व्रत करता है वह अनंत फलों की प्राप्ति करता है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार प्रतिपदा और 16 तिथियों के अग्नि आदि देवता स्वामी होते हैं। अतः जिस तिथि का जो देवता जो स्वामी होता है, उस देवता का उस तिथि का व्रत पूजन करने से और हमको उस देवता की विशेष अनुकंपा और विशेष कृपा प्राप्त होती है। चतुर्दशी तिथि के स्वामी भगवान शिव है, अथवा शिव की तिथि चतुर्दशी है। अतः इस तिथि की रात्रि में व्रत करते हैं, जिसके कारण हम उसको शिवरात्रि व्रत कहते हैं। शिवरात्रि व्रत कहा जाता है।
इसलिए प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में शिवरात्रि व्रत होता है, जो मास शिवरात्रि के नाम से कहलाया जाता है। रात्रि ही क्यों, और व्रत का महत्व क्या है? शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में बताया जाता है कि शिवरात्रि व्रत करने से व्यक्ति को भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा पार्वती जी के पूछे जाने पर भगवान सदाशिव ने बताया था कि शिवरात्रि के व्रत करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन रात्रि ही क्यों? अन्य देवताओं का पूजन, व्रत आदि प्रातः दिन में होता है, और तब भगवान शंकर को रात्रि ही क्यों प्रिय हुई? क्या कारण था? और वह भी फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी। भगवान शंकर को ये क्यों प्रिय है? विद्वान बताते हैं कि भगवान शंकर संहार शक्ति और तमोगुणों के अधिदाता है, अधिष्ठाता है। अतः तमोमयी रात्रि से उनका बहुत ही प्रेम है, स्नेह है, लगाव है। इसलिए उनका स्नेह होना भी स्वाभाविक ही है। रात्रि संहार काल की प्रतिनिधि है, और उसका आगमन, जो उसकी प्रतिनिधि है, तो उसका आगमन होते ही सर्वप्रथम प्रकाश का संहार, जीवों की दैनिक कर्म चेष्टाओं का संहार, और अंत में निद्रा द्वारा चेतना का ही श्रृंगार होकर संपूर्ण विश्व संहारणी रात्रि की गोद में अचेतन होकर गिर जाता है उसी दिन रात में। और ऐसी दशा में प्रकृति दृष्टि से शिव का रात्रि प्रिय होना सहज ही हृदय में हो जाता है। और यही कारण है भगवान शंकर की आराधना न केवल रात्रि में ही, वरन सदैव प्रदोष, प्रदोष होता है ना, त्रयोदशी, प्रदोष रात्रि के प्रारंभ होने के समय में ही की जाती है। प्रदोष के समय में की जाती है पूजा। रात्रि शिवरात्रि जो है उसका भी एक कृष्ण पक्ष में होना साभिप्राय ही है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा पूर्ण सबल होता है और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा क्षीण रहता है। उसकी बुद्धि के साथ साथ संसार के संपूर्ण रसवान पदार्थों में वृद्धि और क्षय के साथ साथ उसमें क्षीणता होना स्वाभाविक एवं प्रत्यक्ष रहता है, प्रत्यक्ष रहता है। क्रम से घटते घटते वह चंद्रमा अमावस्या को बिल्कुल क्षीण हो जाता है। चराचर जगत के यवन मात्र मन के अधिष्ठाता उस चंद्र के क्षीण हो जाने से यवन मात्र उसका प्रभाव अंड पिंडवाद के अनुसार संपूर्ण भूमंडल के प्राणियों पर आकर के पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है चंद्रमा के क्षीण होने का। जब प्रभाव पड़ता है और उन मना जीवों के अनंत कर्ण में तामसी शक्तियां प्रबुद्ध होकर और अनेक प्रकार के नैतिक और सामाजिक अपराधों का कारण बन जाती हैं, अपराधों का कारण बन जाती हैं। इन्हीं शक्तियों का अपर नाम आध्यात्मिक भाषा में भूत प्रेतादि के नाम से जाना जाता है।
वही भूत प्रेत होते हैं। और शिव को इनका नियंत्रक माना जाता है, कंट्रोलर जिसको कहते हैं, नियंत्रण करने वाले। भगवान शिव उनको सबको अपने में कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। दिन में तथापि जगदात्मा सूर्य की स्थिति में आत्म तत्व की जागरूकता के कारण ये तामसी शक्तियां अपना विशेष प्रभाव नहीं दिखा पाती हैं। जब नहीं दिखा पाती हैं, किंतु चंद्र विहीन अंधकारमयी रात्रि के अपमान के साथ ही वे अपना प्रभाव दिखाने लगती हैं, अपने आप अपना प्रभाव दिखाने लगती हैं। इसी प्रकार जब अपना प्रभाव दिखाने लगती हैं, इसलिए जैसे पानी आने से पहले ही पुल बांधा जाता है, उसी प्रकार इस चंद्र 6 अमावस्या तिथि से आने से संध पूर्व ही उन संपूर्ण तामसी वृत्तियों के उपशमनार्थ इन वृत्तियों के एकमात्र अधिष्ठाता भगवान आशुतोष की आराधना करने का विधान शास्त्रों में कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया है, लेकिन रात्रि में जागरण ही क्यों? तो ऋषि महर्षियों ने समस्त आध्यात्मिक अनुष्ठानों में उपवास को महत्वपूर्ण माना गया है। और विषया विनिर्वंतते निहाराश्य देहिनः, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। उपवास विषय निवृत्ति का अचूक साधन है। आध्यात्मिक साधना करने के लिए हमको उपवास अवश्य रखना चाहिए। उपवास रखते हैं, है ना। और रात्रि जागरण के महत्व पर गीता में अध्याय 2 में 39वां श्लोक दिया गया है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि उपवास आदि द्वारा इंद्रियों और मन पर नियंत्रण करने वाला संयमी व्यक्ति ही रात्रि में जागकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो सकता है। इसलिए हम लोग शिवोपासना के लिए उपवास एवं रात्रि जागरण के अतिरिक्त और भी साधन जो होते हैं, हम लोग उसको निमित्त करते हैं, भगवान शिव के निमित्त करते हैं। रात्रि प्रिय शिव से भेंट करने का समय रात्रि के अलावा और कोई नहीं हो सकता। इन्हीं सब कारणों से इस महान व्रत के व्रतीजन उपवास के साथ रात्रि में जागकर शिव पूजा करते हैं और इसीलिए उसको रात्रि जागरण कहते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। कल रात्रि जागरण है, शिव जी का जागरण है और हमें प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान आशुतोष की पूजा करनी चाहिए और त्रिपुंड तिलक लगाना चाहिए और रुद्राक्ष की माला से जाप करें और रुद्राक्ष की माला को अपने अंदर धारण करें, अपने गले में धारण करें। मंदिर में जाकर या घर पर शिवलिंग की विधिवत पूजा करें। उसके पश्चात व्रत का संकल्प लेना चाहिए। शिवरात्रि व्रतम हो ततम करिष्ये महाफलम
निर्विघ्नमस्तु मे चात्र तत्प्रसादा जगतपते। यह कहकर हाथ में पुष्प, अक्षत, जल और कुछ द्रव्य रख करके और इसको छोड़ने के पश्चात और फिर इसको अपना एक श्लोक और बोले हैं। देव देव महादेव नीलकंठ नमस्तुते कर्तुमिच्छाम्यहं देव शिवरात्रि व्रतं तव तव प्रसादाद् हे देवेश निर्विघ्नेन भवेदिते कामाब्धा शत्रुभो मां विपीड़ां कुर्वन्तु ने। वही विष्णु पुराण में दिया गया है ये श्लोक। इसका हमें फिर मंत्र बोल करके और भगवान शिव के आराधना के लिए करनी चाहिए। अर्थात हे देवों के देव, हे महादेव, हे नीलकंठ महादेव, आपको मेरा नमस्कार है। हे देव, मैं आपका रात्रि का जागरण करना चाहता हूँ। हे देवेश्वर, आपकी कृपा से यह व्रत निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो जाए और काम, क्रोध, लोभ आदि शत्रु मुझे पीड़ित ना करें। इस प्रकार कह करके फिर भगवान की पूजा करनी चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। और हमें शिवरात्रि को भगवान शिव पर दूध, जल, गंगा जल, काले तिल, बेलपत्र, बेलफल, मिष्ठान, नैवेद्य, उनका गोल भांग, वो उनको अर्पण करनी चाहिए और उनका अभिषेक करना चाहिए। रुद्री से उनका अभिषेक करना चाहिए या स्वयं करना चाहिए, और नहीं तो किन्हीं आचार्यों के द्वारा उसको अभिषेक को कराना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। आप सभी लोग, सभी भक्तों से मेरा अनुरोध, मेरी प्रार्थना, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, वह कृपया करके सभी लोग मेरे चैनल को BRAJESH ब्रजेश गुरुजी एवं दूसरा चैनल श्री आनंद कंद जन कल्याण ट्रस्ट, श्री आनंद कंद जन कल्याण ट्रस्ट के नाम से 2 यूट्यूब चैनल हैं। आप उनको सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के बाद में उसमें जो घंटी का निशान है उसको आप दबा दीजिएगा, जिससे आपको मेरे व्रत, त्योहार और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में आपको जानकारियाँ प्राप्त होती रहें और आप उन जानकारियों को प्राप्त करके और अपना लाभ उठाते रहें। बोलिए शंकर भगवान की जय।